नमस्कार। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। क्राइम स्टोरी का मकसद सिर्फ एक कि सावचेत रहें, सतर्क रहें, लेकिन उससे पहले आप इसको शेयर जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका सपोर्ट और सच्ची घटनाएं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आभार आपका, धन्यवाद। नागौर की एक ऐसी घटना। आप सोचिए कि कोई महिला भला किसी पुलिस अधिकारी को अगर फ़ोन करती है या थाने में फ़ोन करती है तो वो अपनी सुरक्षा मांगने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन यहाँ पर एकदम पूरा मामला उलट हुआ। महिला ने थाने किया फ़ोन 112 नंबर पे और सामने से रिप्लाई मिला कि ज़्यादा चूं चपाट की तो तुझे ही थाने में ले आऊँगा। जब ऐसी बात सुनी तो महिला का क्या रिएक्शन था, चलिए हम बात आपको पूरी पते की बताते हैं। एक महिला, जिस महिला के घरेलू समस्याएं थी और किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो महिला हो या पुरुष हो, वो सीधा पुलिस थाने में फ़ोन करता है। और पुलिस थाने में इस उम्मीद और आस के साथ फ़ोन किया जाता है कि चलिए ठीक है, एक थाना ही है और थाने से हमें 112 नंबर अलॉट हुआ है। सरकार ने हमें बाकायदा 112 नंबर अलॉट किया है और ये बताया है कि आप इस पर कॉल करके हमसे किसी भी प्रकार की मदद मांग सकते हो। आप पे कोई दबाव हो, आपको कोई परेशान कर रहा हो, कोई भी समस्या हो, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। 112 नंबर की गाड़ी भी दे रखी है, गाड़ी भी आपके पास पहुँचेगी जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी आप तक पहुँचेगी और आपकी समस्या का निस्तारण करेगी या रपट लिखेगी, जो भी। लेकिन पुलिस आपका खुद का काम बेहतर करेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार का ये नियम है और ये कायदा है। चलिए आपको रूपांतरित तरीके से इस घटना को बताते हैं। एक महिला अपने घर में काम कर रही है। महिला के जीवन में समस्याएं तो चल रही है, लेकिन वो आपसी लोगों को कह करके, पड़ोसी को कह करके उस समस्या का समाधान करवाना चाहती है। लेकिन उसे लगता है कि अब इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो महिला थोड़ा सा समझदार थी, उम्र में बड़ी थी, तो सोचा कि चलिए मैं 112 नंबर पर कॉल कर लेती हूँ। महिला ने 112 नंबर पर कॉल किया। रोका उसे लोगों ने कि ऐसे मत करो, हम थाने ही चलते हैं। लेकिन उसने कहा कि समस्या जब इतनी बड़ी है तब फिर हम थाने जाकर के रपट दर्ज करवाएंगे। इससे अच्छा है 112 जो नंबर है वो हमारे लिए ही रजिस्टर्ड है और हम ही कॉल करें और पुलिस को बुला लेते हैं। अगर समस्या है तो फिर आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद में पुलिस को वहाँ से सूचना मिलती है। 112 नंबर पे कॉल अटेंड किया जाता है और मौके के जो अधिकारी, या यूँ कहें कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो उस गाड़ी में बैठे थे, या 112 नंबर पर जब डायल किया तब वहाँ वो थाने के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ से फ़ोन वो अटेंड होता है। फ़ोन अटेंड होता है, महिला कहती है नमस्कार सर, तो सामने से आता है कि हाँ बोलिए। मतलब सामने की जो भाषा थी वो भी शोभनीय नहीं कहा जा सकता औरत की ओर से, जिस प्रकार से मीडिया में बयान दिए हैं। महिला कहती है कि सर ये समस्या है और इस समस्या का समाधान चाहिए और ये इस प्रकार से हमें बहुत सी परेशानी हो रही है। लेकिन सामने से एड्रेस पता पूछने पर सामने से रिप्लाई मिलता है कि तू चुप होकर के बैठती है या फिर नहीं बैठती। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तुझे ही थाने में ले आऊँगा। और ज़्यादा चूं चपाट करने की आवश्यकता नहीं है। ये किस पे बात हो रही है? ये 112 पर बात हो रही है। अगर व्हाट्सअप कॉल पे बात हो, चलिए अलग बात है, समझते हैं। और कहीं बात हो, चलिए समझते हैं, अलग बात है। लेकिन 112 पर इस प्रकार का कॉल आना, और वो कॉल भी सरकारी नंबर पर आना, एक महिला का कॉल आना, और वहाँ सामने से ऐसा कह दिया जाए कि ज़्यादा चूं चपाट कर रही है, थाने में लेके आए, या क्या चाहती है तू। अब महिला पूरी तरह से डर गई थी। महिला ने कहा कि अरे ये तो बहुत बदतमीजी से बात हो रही है, और वो भी सबके सामने। महिला का फ़ोन लाउड स्पीकर पे था, आसपास लोग थे, लोग सुन रहे थे। उसकी मजाक बन गई। लोगों ने कहा कि और कर ले फ़ोन तू। उसने कहा कि मैंने तो मेरा काम किया है, मैंने तो पुलिस में ही कॉल किया है, मैंने कुछ ऐसा तो कहा नहीं उनको। मैंने तो सिर्फ ये मेरी समस्या बताई है। समस्या बताने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, गाँव का नाम पूछा, तो मैंने ये चीज़ बताई। लेकिन सामने से इस प्रकार से बदतमीजी से बात की जाएगी, ये मुझे पता नहीं था, और आप मेरी मजाक बना रहे हो। ये बात गलत है कि आपकी कोई बहन बेटी थाने में फ़ोन करती है। हो न हो, आज मैंने थाने में फ़ोन किया है, कल अपनी कोई और बहन बेटी
किसी बड़े संकट में फंस करके किसी का फ़ोन न लगे परिवार का या किसी गांव का फ़ोन नहीं लगे और वो पूरे संकट में फंसी हुई है और वो 112 पर कॉल करे, तो फिर सामने से क्या रिप्लाई आएगा? सामने से ये रिप्लाई आएगा, तब आप क्या कहेंगे? तब आप मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, क्या करेंगे? तब लोगों के समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल मामला तो ये गंभीर है कि किसी की बहन बेटी कभी भी फंस सकती है, कहीं भी उसे पुलिस की सहायता लेनी पड़ सकती है। समझदार हैं सभी, तो 112 पर जब कॉल करेंगे तो उनकी बेटी को जब इस प्रकार का रिप्लाई मिलेगा तो फिर क्या रहेगा? मामला तूल पकड़ता है, वहाँ से कहते हैं कि एक्शन लेंगे और इस प्रकार का जवाब कैसे दिया है ये हम बातचीत करेंगे। महिला उन आदमियों के साथ में थाना परिसर में आती है, पूछताछ करती है, तो वहाँ माफ़ी मांगी जाती है। कहते हैं कि नहीं है इस प्रकार की नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि प्रशासन को भी ये लग चुका था और जिस व्यक्ति ने ये बोला उनको भी ये लग चुका था कि फ़ोन पर लेडीज़ को गलत बोल दिया है। लेकिन अब माफ़ी मांगना ही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आंदोलन भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन हो सकता है और ये बात एसपी तक पहुंच सकती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर माफ़ी मांग ली जाती है, लेकिन निजी जो चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पर महिला जाती है और अपनी बात बताती है कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जिस महिला ने अपने सहयोग के लिए, अपने सहायता के लिए दुविधा में फंसी हुई थी और मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, लेकिन मुझे वहाँ से बहुत गंदे तरीके से रिप्लाई मिला और मैं ये नहीं चाहती कि किसी देश की अन्य बेटी को ये रिप्लाई मिले। अब बात पूरी तूल पकड़ने के बाद में मीडिया में ये बात छाई, तब लोगों ने भी इसका हैशटैग लगा करके इसका विरोध किया और ये कहा प्रशासन को भी और उस अधिकारी को भी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लाइन हाजिर कर दिया गया है और ये अन्य लोगों को भी सबक दिया है कि महिला अधिकारी हो तो वो भी सही ढंग से पुरुषों से बात करती है, तो फिर अगर यहाँ पर पुरुष अधिकारी हो तो वो फिर महिलाओं से क्यों सही ढंग से बात नहीं करते? बशर्ते कुछ चीज़ें अलग होगी, उन साहब को, एसएचओ साहब को ये लग रहा होगा कि ये मामला इसके फेवर में नहीं है या ये जानबूझ के ऐसा कर रही है या झूठी है, लेकिन वो जो है वो कोर्ट का काम होता है, वो किसी एसएचओ का या किसी थाने का काम नहीं होता और न ही किसी का अधिकार है किसी महिला से बदतमीजी से बात की जाए। तो इस महिला ने बहुत ही शानदार काम किया और सबको साथ लेकर के ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई, न्यूज़पेपर्स की कटिंग हेडलाइन बनी और इसके बाद में उन एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये आज की क्राइम की घटना आपसे शेयर की कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम क्या कहेंगे। नमस्कार, कल फिर मुलाकात करते हैं क्राइम स्टोरी में। जय हिंद।